देख लो मैं गाड़ी चलाता ना तो मैं आग रोक दे मैं। गुड मॉर्निंग, हेलो बेबी। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। ओरियो और बेला चले गए हैं मेरे घर, मेरे मायके, क्योंकि हम लोग जा रहे हैं गांव और अभी कुछ ही देर में हम लोग निकलने वाले हैं। तो इस बार मेरा तो बहुत ही अप एंड डाउन था कि मैं जाऊं या ना जाऊं, बहुत ही क्रॉस क्वेश्चन था। बिकॉज ओरियो को हो गया है टिक्स फीवर। कल उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब थी, इतना 2 दिन से शिवर कर रहा था, तो हम लोग को लगा कि मे बी वो डर रहा है या फिर ठंडी लग रहा है या कुछ ऐसा हम लोग सोच रहे थे। बट उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। फिर हम लोग कल डॉक्टर के पास लेके गए, तो डॉक्टर ने टेस्ट किया, उसका ब्लड टेस्ट लिया और फिर इंजेक्शन वगैरह दिया। फिर पता चला उसको टिक्स फीवर हो गया है। तो और इतना वीक, वो जंप भी नहीं कर पा रहा है। इतना वीक उसको लाइफ में हमने कभी नहीं देखा, लाइक 2.5 years में कभी नहीं देखा। तो मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी। फिर मैंने लास्ट में तो फुल बोल दिया कि मैं नहीं जाऊंगी। बाद में उसको हम लोग ने एंटीबायोटिक और दवा का कोर्स वगैरह सब चालू कर दिया है। तो आज सुबह जब मैंने उसका मॉर्निंग मैंने अयान से ही दवा दिलवाया था, तो अयान ने उसको दवा दिया, तो मुझे थोड़ा सा रिलीफ मिला कि ठीक है चलो मैं गांव जा सकती हूँ अब। और क्योंकि गांव में पूजा है, लास्ट टाइम जब गांव गए थे तो कोई एक्सपायर हो गया था, उसकी वजह से पूजा नहीं हो पाया था। बट इस बार जाना पड़ेगा। तो यस, आने की टिकट तो कंफर्म हो गई है। जाना है हमें बाय रोड, कार से हम लोग इस बार फिर से जा रहे हैं। बहुत एक्साइटिंग होने वाला है। तो बस पैकिंग वगैरह सब कुछ हो गया है, अभी मैं आपको दिखाऊंगी। अभी फिलहाल के लिए मैं ये सारे जो शैम्पूज, कंडीशनर, फेस वॉश वगैरह जो रास्ते पर हमें लगने वाला है वो सब रखूंगी, ब्रश एंड ऑल सब कुछ। तो पहले वो रख लेती हूँ। तो ये एक बैग मैंने अपना रेडी कर लिया था, बट ये बहुत ज़्यादा हैवी हो गया है। प्लस उसके बाद और भी सामान है मुझे रखने के लिए। तो ये एक छोटू सा सूटकेस, आप देख सकते हो इतना सा सूटकेस है। इससे भी छोटा सूटकेस मेरे पास है, बट मैंने बोला आप सूटकेस का जगह कर ही देंगे तो क्यों ना उससे थोड़ा बड़ा साइज ले लूँ। और यस, ये वाला सूटकेस हमने ले लिया है। अब इसमें मैं सारे अपने ये शैम्पू, कंडीशनर, फेस वॉश वगैरह जो मैंने इस पाउच में रखा था इसमें रख लूँगी। अच्छे से आ गया। और ये वाइप्स वगैरह सब अच्छे से ऑर्गेनाइज कर लेंगे। सो यस गाइज, मेरा ये छोटू सा सूटकेस भी हो गया है रेडी। और इसमें मैंने ये सारे, तो यस माय पैकिंग इज डन। ये है सनशाइन का सूटकेस, ये भी उनका ही है। ये मेरा है, देखो छोटू सा। पूजा भी कह रही है कि बड़ा वाला मेरा होना चाहिए। पूजा इज आवर हाउस हेल्प। एंड ये मेरा एक बैग। अपना ही समझने से नहीं होता है। तुम्हारी एक साड़ी है उसमें। एक ही साड़ी है मेरी। तो अच्छा है ना। अच्छा है क्या, ये भी रखना है हेयर ड्रायर। अरे बहुत मोटा साड़ी है यार वो। मोटा कुछ नहीं हो, तो पहनूंगी, सब लोग देख ही लेंगे गांव में, ठीक है। चलो देखो घर पूरा कितना मेस में है, ओ माय गॉड। और ये रहा हमारा सूटकेस रेडी। अभी इसका एक और छोटू सा बैग और इसका एक और बड़ा सा बैग है, वो है वहाँ पे कॉर्नर पे। ये यहाँ ना, ये सब तो मुझे वीडियोस बनाने थे, अमेजोन साड़ीज़ मैंने लिए थे बट बन ही नहीं पाया, तो ठीक है अब आने के बाद ही होगा सब। तो यस, मैं हूँ यहाँ पर, रहूँगी रेडी थोड़ा सा, बिकॉज कार में ही जाना है तो क्या है रेडी होना। चलो सबको साइड में, बस अब थोड़ा सा मैं रेडी हो जाती हूँ, आई मीन प्रेजेंटेबल हो जाती हूँ। मतलब कहीं जाना तो नहीं, बट कार में बैठना है ऑफ कोर्स, खाने उतरेंगे ही ढाबा वगैरह पर। तो या सो क्या करने वाले हो, थोड़ा सा ये लगा लेती हूँ कंसीलर, बस थोड़ा सा, और हैंड से ही ऐसे ब्लेंड कर लूँगी। ये बहुत ही अच्छा कंसीलर है स्विस ब्यूटी का, इन द शेड 02 क्रीमी बेज। ये कलर करेक्टिंग का भी बहुत हेल्प करता है, प्लस इवन टोन स्किन भी मिल जाता है इससे। तो इसके बाद कुछ लगाने की ज़रूरत तो नहीं है, कॉम्पैक्ट से बस सेट कर लूँगी एंड दैट्स ऑल। तो यस गाइस, हम लोग जा रहे हैं यूपी वंस अगेन, मेरे ससुराल जा रहे हैं। तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। आई नो अभी रक्षाबंधन आने वाला है, बट मैं डेफिनेटली अपने भाइयों को भी राखी बांधूंगी। बट वहाँ भी पूजा है और जाना ज़रूरी था, तो इसके लिए रेडी हो गए हैं हम लोग। सो गाइज आई एम रेडी, दिस इज़ वॉट आई एम वेयरिंग, वेरी कंफर्टेबल। दिस इज़ वॉट शी इज़ वेयरिंग, वेयरिंग चप्पल। वाइट वाले पहन रहे थे ना, तो साफ कर दिया है। अब सब लोग अपना मुंह मीठा करके, दही शक्कर खा के जर्नी को स्टार्ट करने की तैयारी कर रहे हैं। पानी के बॉटल्स लेना है तेरे? यस यस। वॉलेट ले लिया सब ने?
चाचा हम सबको एसेंशियल चीज़ें याद दिला रहे थे, तो अच्छा हुआ फिर मुझे याद है कि मैंने अपना आधार कार्ड लिया ही नहीं है। फिर उसके बाद सब लोग नीचे उतर गए और हम सब बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे बिकॉज ये रोड ट्रिप था और ये लंबा लॉन्ग रोड ट्रिप था। इसलिए हम लोग टोटल 8 लोग थे गाड़ी से जाने के लिए। सो एक गाड़ी में 4 लोग बैठने वाले थे, टोटल 2 गाड़ियाँ जाने वाली थी। एंड यस, सवारी हो गई तैयार। वी हैव मोमो। थोड़ा आगे ले, पीछे ले। गणपति बप्पा मोरया। और हाँ, इस बार हमारे साथ मोमो भी जाने वाला है। मोमो इज अ मामो सेट मंकी। लास्ट टाइम ओरियो गया था, इस बार हम लोग मोमो को लेके जा रहे थे। सो दोनों गाड़ी हो गई है रेडी और चलो आप लोग हमारे साथ जर्नी एंजॉय करो। हम लोग यहाँ से जाएंगे इंदौर। तो सबसे पहला हॉल्ट हमारा प्लान हुआ था इंदौर में उज्जैन जाने का, बिकॉज सावन का महीना चल रहा था, सबको महाकाल ज्योतिर्लिंग का दर्शन करना था। उज्जैन नियरली 600 किलोमीटर है मुंबई से। तो गाइस, आवर मोमो, काफी ट्रैफिक है। मोमो को हमने बिठा दिया डैशबोर्ड पे। ओ नो नो नो, मोमो इज क्यूटी। इस बार मोमो गांव घूम के आएगा लगता है। बाहर का व्यू कितने मजे में दिख रहा है। एंजॉय। देखो यार, सोच रहे क्या है ये भाई, क्या हो रहा है। सब वेज वाले आए होंगे खाने के लिए। So we came at तो हम लोग आ गए हैं सिद्धूज प्योर वेज ढाबा, जो है भिवंडी। नाम है सिद्धू। हम लोग निकल पड़े हैं लंबे टूर पर। लाइटिंग ये परफेक्ट है। तो मेरे हाथ में है मोमो या। सो हम लोग आ गए हैं सिद्धूज प्योर वेज ढाबा। हाँ मम्मी। अच्छा, मैंने कहा पहला हॉल्ट उज्जैन, इसका ये मतलब नहीं कि 600 किलोमीटर हम लोग लगातार चलेंगे। ऑफ कोर्स हॉल्ट लेकर खाना पीना खाकर मजे करते हुए जाएंगे। सो ये भिवंडी में एक ढाबा है, बहुत ही अच्छा है, प्योर वेज ढाबा। इसको देखो कितना स्मार्ट है। गाइस हमारे साथ ये लोग भी है। पापा तो थे ही, अंकल है, गुडू भाई। अरे अरे गिर रहे थे क्या? माई भी हमारे साथ गांव जा रही है, चाचा भी है। आज चंद्रयान 3 लॉन्च हो गया तो सल्यूट। आज मैं चांद पर हूँ। आज मैं चांद पर हूँ। ये देखो इतना बड़ा पापड़, एकदम कढ़ाई के शेप में पापड़ था, बट बहुत ही यम्मी था। यहाँ पे चना और लहसुन भी बहुत अच्छा मिलता है। तो हमने यहाँ पे थोड़े से स्टार्टर्स, मैंने दाल खिचड़ी खाए, उसके बाद मैंने अपना फेवरेट जलेबी एंड रबड़ी खाए। डिनर करने के बाद हमारी जर्नी फिर से रिज्यूम हो गए। जैसे ही मोमो के ऊपर कैमरा जाता है या फिर उसको देखने लगो तो ये तो चिल्लाने ही लगता है। अब कुछ दूर गए नहीं कि हमने दूसरा छोटा सा मिनी ब्रेक ले लिया फॉर कॉफी। कॉफी ब्रेक भी लेते हैं। गाड़ी चलते चलते इतनी गंदी हो जाती है कि हेडलाइट पर, फॉग लैम्प पर, सब पर धूल मिट्टी बैठ जाते हैं। सो जैसे ये लोग हॉल्ट ले रहे थे वैसे ही अपना हेडलाइट वगैरह सब कुछ क्लीन करने लग रहे थे। ये लोग देखो कार ओनर्स है जो अपने कार खुद ही वॉश कर रहे हैं। कार सर्विस, कार सर्विस, कार सर्विस। और हमारे जो ड्राइवर्स थे, राइडर्स थे, वो लोग चला चला कर इतने थक जा रहे थे कि उनका बेस्ट फ्रेंड बन गया था कॉफ़ी। सो चाचा बहुत ही अमेजिंग कॉफ़ी बनाते हैं। इनके पास ये फिल्टर है जिससे कॉफ़ी कॉन्कॉक्शन या फिर डिकॉक्शन क्या बोलते हैं आप लोग मुझे बताओ। कॉफ़ी पीने के बाद गाड़ी चला रहे थे। कॉफ़ी ब्रेक के बाद हम पहुंच गए कसारा घाट। फिर हम आ गए कसारा घाट पर। इतने टेढ़े मेढ़े रास्ते होते हैं घाट्स के कि पूछो ही मत। उसके बाद मुझे लगता है सुबह के 5 बजे तक ये लोग गाड़ी चला ही रहे थे। तो बहुत नींद आ रही थी तो हम लोग आ गए भाई स्टे करने। मॉर्निंग 5 हो रहा है और जो राइडर्स हैं उन लोग को भी नींद आ रही है। सो बहुत ज़रूरी है। फिर यहाँ पे जब हम लोग आए तो हमें रूम्स कुछ खास नहीं लगे और बहुत ज़्यादा प्राइस भी ये लोग बता रहे थे। तो इनसे बात करने के बाद हम लोग ने फिर से अपनी जर्नी रिज्यूम कर ली
और जैसे ही बात कर ली उसके बाद तो एकदम नींद गायब सी हो गई थी। तो हम लोग कुछ अच्छा खासा और 100 किलोमीटर ड्राइव किए थे। काले आसमान में अचानक से ऐसे सफ़ेद सफ़ेद लाइन सा दिखने लगा, तो मैं और सनशाइन एकदम कंफ्यूज हो गए कि ये क्या है। फिर हम लोग सोचने लगे अरे चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ है तो मे बी कुछ होगा, बट नहीं। फिर कुछ देर बाद हमें पता चला कि सनराइज हो रहा है धीरे धीरे, तो कुछ कुछ जगहों पर उजाला हो रहा है। तो बहुत ही फनी था वो सीन। तो आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो कि दीज आर क्लाउड्स, और कितना प्यारा दिख रहा है। इतना अच्छा व्यू मुंबई में कभी देखने नहीं मिलता है, इसलिए हमें रोड ट्रिप बहुत ज़्यादा पसंद है। लाइक आधे ट्रिप तो रात में हो जाती है, बट जैसे ही डे टाइम होता है तो बहुत अच्छे व्यू देखने मिलते हैं। फिर से हमने लिया एक चाय ब्रेक बिकॉज वो एनर्जी की ज़रूरत थी। 6 बज गया डॉट। फाइनली क्या व्यू देखने मिला है, इतना प्यारा व्यू है। तो हम आए हैं मथुरे, यहाँ पे टी कॉफ़ी पीने। तो मोमो के खाने की टाइम हो गई है। गुड मॉर्निंग, हेलो बेबी। ओए भाई नींद में अभी तो। अरे वाह ये वाह, मोमो इज सो क्यूट। मतलब मैं आपको एक्सप्रेस नहीं कर सकती, उसके कुछ कुछ चीज़ें हम लोग जब ऑब्जर्व करते हैं ना बहुत ही प्यारा लगता है। और आप लोग रास्ते देखो कितना प्यारा लग रहा है, इतना खाली इतना क्लीन है, बहुत अच्छा लग रहा था। सो अभी हम लोग स्ट्रेट 117 किलोमीटर जाने वाले हैं। और नींद फिर से आने लगी थी, तो हम लोग होटल ढूंढने के फिराक में थे, बट कोई भी होटल वगैरह कुछ भी नहीं मिल रहा था। तो देखते हैं आगे अब मिलता है कि नहीं मिलता है। वी आर एंटरिंग MP मध्य प्रदेश। इंदौर से पहले ही हमें मिला ये होटल जो अच्छा लगा, और हमने लिया अपना फर्स्ट हॉल्ट सोने वाला। A few moments later. गुड मॉर्निंग गाइस। तो अभी हो रहे हैं 1:29 दोपहर के, ऑफ कोर्स आप देख सकते हो। सो मॉर्निंग। आपसे मिलने का बहुत तमन्ना थी। अरे अरे अरे। सो धूप में मिल रहे हैं हम लोग, बाय कल मिलेंगे। सो मॉर्निंग 9 o'clock को हमें एक होटल मिल गई थी, और इसका नाम मुझे इतना पता नहीं बिकॉज इतनी नींद में थे हम लोग। किधर? वहाँ पे गाइस द राजहंस होटल, और यहाँ पे एक रूम में 4 लोग बेड पे आराम से सो सकते हैं। बहुत ही अच्छा रूम था, और इनके प्राइजेस भी हमें तो अब देखो जितना भी कम करो रीज़नेबल तो कभी लगता नहीं है, बट ठीक थे प्राइजेस, ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा नहीं है। आई थिंक 2200 कुछ बोल रहे थे, 2000 पर रूम उन्होंने दिया है। हम लोग 8 लोग थे तो 2 रूम लेकर हम लोग सो गए। तो कुछ 12 o'clock के आसपास हम लोग उठ गए बिकॉज बहुत ही नॉइज़ी था, हाईवे के जस्ट बाजू में है, और लोग भी आ जा रहे थे, नॉक कर रहे थे, तो उसकी वजह से नींद तो हो चुकी है, थोड़ी थोड़ी आँखें लाल है। तो सब लोग वहाँ पे रेडी है, नीचे जाके हमें जल्दी से अब लंच ब्रेकफास्ट जो भी बोलो वो कर लेना है हम लोग को। और सब लोग जाने वाले हैं महाकाल दर्शन करने। मैंने तो ऑलरेडी कर लिया बिफोर कमिंग टू दिस ट्रिप, आंटी अंकल सबके साथ, हनी अयान भी थे। इस बार नहीं कर पाऊँगी बिकॉज इट्स दैट टाइम ऑफ द मंथ, सो नॉट पॉसिबल। टुडे इज़ 3rd समथिंग या। तो चलो चलते हैं, ये लोग तो अच्छे से कर ले, ये लोग को मैं गाइड कर दूँगी। ये देखो एवरीवन इज़ रेडी। मम्मी क्या? मेरा मोमो। उठने के बाद बहुत भूख लगी थी, तो हमने वही होटल में, राजहंस होटल में अपना लंच किया। काफ़ी अच्छा डिसेंट लंच था। लंच के बाद हमारी जर्नी रिज्यूम हो गई है। अब सीधे हम लोग जाएंगे महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग दर्शन करने। कुड़ी कहंदी ने भी पहला जगवा ले लो, फिर जिन्ना मर्जी प्यार ले लो, दुनिया दीवानी है मैनू। बहुत मजे। फिर मोमो के लिए हम लोग ने लिया बनाना बिकॉज वो सेरेलैक खा खा के बोर हो गया था, तो अच्छे से खा भी नहीं रहा था। हर हर महादेव। अरे बाप रे, महामृत्युंजय था। हम लोग एंटर हो गए उज्जैन। महामृत्युंजय। बस अब 14 मिनट्स में हम लोग मंदिर के पास होंगे। मंदिर से 2 किलोमीटर पहले काफ़ी अच्छे होटल्स मिल जाएंगे विद पार्किंग। प्योर वेज होटल मिलेंगे। प्योर वेज। वेज ही होंगे। सो गाइस हम लोग आ गए हैं उज्जैन, और कॉरिडोर से हम लोग ने लिया है ई रिक्शा।
तो अब हम लोग यहाँ से पहले जाएंगे मंदिर के बैक गेट पर, वहाँ से VIP शीघ्र दर्शन का टिकट लेकर फिर सब लोग दर्शन करने जाएंगे। मैंने ले लिया है मोमो को मेरे पास। चलो हर हर महादेव। सो मंदिर के पास काफ़ी सारे पार्किंग मिल जाते हैं, बट सनशाइन को एकदम सिक्योर पार्किंग चाहिए था। सो वो मंदिर से कुछ 1 किलोमीटर दूर था, तो वहाँ पर हमने अपनी कार पार्क की। उसके बाद हम लोग ने ले लिया ई-रिक्शा, जिसमें सब लोग बैठकर चले गए महाकाल ज्योतिर्लिंग का दर्शन करने। मेरे लिए प्रे करना। तुम लोग शीघ्र में भी लेट हो रहे हो, जल्दी जाओ। सो बेसिकली मैं दर्शन करने नहीं जा सकती, तो सब लोग चले गए, पापा मम्मी सब लोग, और मुझे जाना था लू। तो फिर भैया बहुत अच्छे थे शीघ्र दर्शन काउंटर वाले, तो उन्होंने मुझे डायरेक्ट एंट्री दे दिया शीघ्र दर्शन से, और मैं लू चली गई बिकॉज आई हैड टू चेंज एंड ऑल। तो वो हो गया। सो देखते ये लोग कब तक आते हैं। आई थिंक 15 मिनट्स में तो दर्शन हो जाना चाहिए, बिकॉज आज क्राउड भी नहीं है, प्लस ये लोग VIP एंट्री लिए हैं, तो फिर डेफिनेटली होना चाहिए। तो मे बी आफ्टर 5 मिनट्स में कॉल करके पूछूंगी कि दर्शन हुआ या नहीं। मंदिर के पीछे से ऐसे बोलता है, यहाँ से शीघ्र दर्शन काउंटर है, और वहाँ से हम एंटर कर सकते हैं। वहाँ पे शूज़ वगैरह रख सकते हैं। या रियली नाइस। हर हर महादेव। हम लोग मोमो पार्टी कर लेते हैं। रात के 2 बजे खाना खाने के लिए रुके। 2 बजे 2 बजे खाना गुड्डू भैया का आदत है बड़ा अच्छा लगा। 1:08। हाँ 1:08। हमने खाना नहीं खाया था। ये क्लिप लगता है सनशाइन ने रिकॉर्ड करने रख दिया था। देखो मैं कैसे सो रही हूँ, और सब लोग चले गए थे टी ब्रेक पर। सुबह हो रहा है गाइस, देखो। अब यहाँ हम आ गए अपना ब्रेकफास्ट करने। यहाँ पे पूरी छोले वगैरह बहुत अच्छा चीज़ें मिलते हैं। सो ये जगह पर हमने अपना लिया था सेकंड स्लीपिंग हॉल्ट। सो यस गाइस, यहाँ पर हम लोग मॉर्निंग में आ गए थे, फिर नाश्ता की, पूरी छोले बहुत अच्छा था। उसके बाद इन्हीं का हम लोग ने होटल रूम लिया। ऑल्दो इतना अच्छा नहीं था, बट इतनी नींद आ रही थी सनशाइन को, गुड भैया को, तो इसलिए 2 रूम्स ले लिए थे और फिर रेस्ट किए। कुछ 2:09 हो रहा है दोपहर के, और अब हम लोग फिर से अपनी जर्नी रिज्यूम करने वाले हैं। तो मैं सोच रही हूँ सनस्क्रीन सब लगा लेती हूँ। तो ये हाइफन का है, थोड़ा सा टचअप करके रेडी हो जाती हूँ, क्योंकि अब गांव पहुँचने वाले हैं। मैंने ड्रेस भी निकाल लिया है, मैं जस्ट डाल लूँगी। प्रयागराज का न्यू वे है, जो हमको रॉन्ग वे है। हम लोग रॉन्ग वे से थोड़ा सही, वैसे तो खाली है यहाँ का। यस, ये वाला रूट लेना है। वही का प्रयागराज यहाँ लिखा हुआ, कहाँ जाती है? हाँ, मैं पापा से पूछना थी, पापा यही वाला ले लेते, फिर इलाहाबाद तो इधर ही से पहुँच जाएंगे। न्यू वे टू होम। या ये 1 hour 15 minutes फास्टर है। वाह, कितना अच्छा बना है ना, रोड तो अच्छा है। बहुत अच्छा बना है। 7 घंटा लगेगा। इस पे इस पर टोल भी नहीं बना। तो सामने के ऑरेंज सबसे पहले टोल बनाएंगे, वो भी भगवा रंग। एंटर करते ही टोल मिलेगा। कानपुर रोड दिखाओ था। बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे। मंदिर का लुक दिया ना ऊपर, ये देखो। सड़क कंप्लीट नहीं है। अभी इतनी तारीफ हम लोग इस न्यू रूट की कर रहे थे, तो हमने आपको बताया जैसे ही ये न्यू टोल आ जाता है स्टार्टिंग में, और ये लोग टोल ही ओपन नहीं कर रहे, पता नहीं क्या इशू है। सब गाड़ियां खड़ी है। अरे बाप रे, हॉर्न तो देखो। तो इन लोग के साथ पता नहीं क्या मैटर हो रहा है, ये लोग जाने ही नहीं दे रहे, पता नहीं क्यों। पता नहीं, ये लोग गए बात करने के लिए। ही इज गेटिंग रियली वेरी हाइपर। नहीं, ये लोग को टोल कट ही करना है। अरे कट ही करना तो उस पर अपना वर्क करो ना। क्या हुआ पता नहीं, गाड़ी की वजह से रुका है। अच्छा
उनसे टेंशन में काम नहीं करता है, फास्टैग खराब होगा। और उन लोग को लगा कि ये लोग का ही मशीन काम नहीं कर रहा। ये लोग रुका नहीं सकते, कानून थोड़ी ये रुका सकते हैं हमको। दैट्स व्हाई एजुकेशन इज इम्पोर्टेंट। और वो आगे जा भी नहीं रहा, खुला है। वही है उनका, इनके जगह कुछ मालूम है नहीं, आइडिया नहीं है कुछ। कुछ उतर है बैंक सबकी। रोड से इतना कितना अच्छा सब करके दिया है, थोड़ा एजुकेशन भी साथ में देना पड़ेगा। दिल्ली मुंबई आगरा नहीं मिलेगा घाघरा। एकदम स्ट्रेट चलते जाना हम लोग को 132 किलोमीटर। पता पायलट पाएगी हाँ लेके जा रही है हम लोग को। एकदम अपने गांव पहुंचेंगे सीधे, सिर्फ 3 हम लोग का हाथ खोलो, हम लोग जा रहे हैं। हम लोग का हाथ बांध के पैर बांध के तो बिठाए हो ना, ऐसा हो ही नहीं सकता। जबरी। बनारस 343 बता रहा था पीछे। मम्मी हमारी मम्मी कैसा लग रहा है? मैं चला रही हूँ तो बहुत बढ़िया पायलट। जंप नहीं कर रहा ना? हाँ। नहीं बहुत उड़ रहा है, मेरा पेट में तो उड़ रहा है। मम्मी देखो कितनी खुश है। कितना- मम्मी को भी गाँव में सिखा देंगे। अरे नहीं, कृपया लेडीज को चलाने मत दे। ऐसा कुछ लिखा नहीं है। मान लिख किया था कृपया लेडीज को पापा सही चला रही हूँ एकदम ना। बाल बना था, दोनों आदत बालों बना दे। देखा था बालों कहा तू चे तू देख ले मत, हार्ट अटैक आई है तो चे मत कर, जब बैठा रहा जा दुबका। जहाँ बैठा है वही दुबका रहा है। देख ले क्या गाड़ी चलाता ना तो मैं आग होग दे। किसी को अगर गाड़ी सीखनी है तो ये रूट पे आ जाओ। हाँ सीखने भी नहीं आओ, सिखाने भी मत आओ। मोटर ट्रेनिंग स्कूल जाओ, वहाँ सीखो। खाली है ना तो मैसेज के भी चला सकते आता हूँ चला ले। नहीं पापा तो चलाए होंगे ना गाड़ी? कमांडर थी, उसके पहले एक वो थी, क्या बोलते हैं, ट्रैकर थी। एक 7 सीटर थी ना ट्रैकर स्कोडा पहले। हम लोग किडनैप हो गए हैं, आप तो बांध के लेके जाया जा रहा है। अच्छा उसने अंकल को पीछे कर दिया था और अंकल फिर से आगे आने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ। कोशिश करते हुए भाई जो उधर थोड़ा सा दिख रहे रहेंगे। इस मिरर में पूरा दिख रहा है। गाड़ी आ रही है थोड़ी थोड़ी, लेकिन नहीं आ पाएगी। उनको स्लो करके पीछे करो, स्लो करके। हाँ खाली एक्सीलरेटर छोड़ दो, छोड़ अपना जाएंगे। आने दो अंकल आ रहे हैं। अंकल आ रहे हैं। से स्ट्रेट ओ क्या बात है, एकदम अच्छे करे खत्म कर दिए। दोनों मेरे सो गई है, अंकल और आंटी में। अरे इतना पीछे नहीं करना था इनको, इतना पीछे नहीं करना था मेरे अंकल को। अच्छा माई भी उधर एंजॉय कर रही होंगी ना। ये देख रहे थे पतोहिया आके गए। पतोहिया गए लो मिट्टू चला। अंकल गए। अंकल गए। 10 तक गिनती गिनो गाइस। धीरे धीरे स्पीड बढ़ाएंगे। कितना हो गया रे? 109। स्टीयरिंग में फुल कंट्रोल। बाय। गुड्डो पीछे हो जा रहा है। रास्ता भटक गए, बट ये रास्ते इतना वहाँ पे ट्रक फंसी हुई है, हम लोग को गांव के अंदर से लेना पड़ रहा है। अभी देखो अरे बाप, ऑफ रोडिंग वाला है ना। गंदा देखा था, गंदा छीटा अरे दिख भी नहीं रहा। वहाँ से देखना ना, वहाँ से किसका आगे निकालना। ले लो हाँ। ले लो निकाल दो। ओए भाई
यमुना रिवर। ये तो गोटोन तो देखो, ये HIV एड्स का वो जो बक- तो एडवोकेट कर रहे थे। फाइनली कुछ तो मिला। यस, मखाना। रास्तों पर कुछ अच्छा खाने ही नहीं मिल रहा था, तो फाइनली पापा ने हम लोग जो घर से लाए थे वो पिटारा ओपन किया। गांव के फील्ड्स आने लगे, विलेज फील्ड्स। तुम लोग के लिए घटिया लगवा दिया। एक मुझे कुल्हड़ दे दो ना। फाइनली हम लोग आ गए अपने गांव। कितना अच्छा लग रहा है ना कलर होने के बाद। रिवाज हमेशा बरकरार रहना चाहिए। मंदिर पर उतरते ही सबने हाथ जोड़े हनुमान जी के, और दर्शन करने के बाद हम आ गए अपने घर पर। So we are in the town. आ गए, ये रहा घर। सो गाइस, मिस सेजल आ गई है मोमो के साथ। मम्मी श्री इनको पद्मश्री अवार्ड, चाचा श्री। और हम लोग पूरे गांव का सामान, एक गांव सामान लेके आए हैं। एक ट्रैक्टर ये नहीं ढेर रहा तो आपका ये ज्यादा सामान 4 बैग लेके आए, क्यों गाँव आते मर दे। कोई 4 बैग लेके गाँव आता है। बहुत सारे विलेज व्लॉग्स आने वाले हैं, सो स्टे ट्यून्ड। लव यू ऑल, बाय।